कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। सबको राधे 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 राधे। आप लोग का दिन मंगलमय हो। तो हम पार्ट 9 पे हैं, अयोध्या कांड में। तो हम रामायण की तरफ चलते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब कैकेयी की आज्ञा से राम को वनवास होगा। बहुत दर्दनाक सीन है। मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर। तहि महापितु आयस बहुरी सम्मत जननी तोर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिता की जी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावई राजू विधि सब विधि मोहि होई सन्मुख आजू। जौन जाऊं बन ऐसे काजा प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सन्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं बन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहि हरड़ु कल्पतरु त्यागी परिहरि अमृत लेहि बिसमांगी। तेहु न पाई अस समय चुकाही देखु विचार मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी निपट बिकल नर नायक देखी। थोरे ही बात पितहि दुख भारी होती प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गन उदधि अगाधु भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राऊ मोरी शपथ तोहि कहूँ सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान। चलई जोक जल वक्र गति यद्यपि सलीलु समान। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना है तन दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु काहूँ तुम पितु मातु बचन रतयाहूँ। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम
तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई काहू बलि सोई, चौथे पन चही अजस न होई। तुम समसुअ न सुकृत जहि दिन्हे, उचित न तासु निदारहु किन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य से इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख से में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। गई मूर्छारा महि सुमिरी, निप फिर करवट लिन्ह। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकिन्ह। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिपयक निराम पग धारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव सम्हारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहु नर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रबाहू। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनावराउ मन माही, जहि रघुनाथन कानन जाही। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी बन को न जाए। सुमिरि महेश ही कहीं निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवगढ़ दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवघड़ दानी, मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजिराई गर, परिहर शील सनेहु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु होई सगसु जसु न साऊं, नरक परौ बरसुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सवाहाम,
सहावहु मोही लोचन ओट राम जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुजस नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में ही गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन गुनहि राम नहीं बोला, पीपर पात सरि समन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु काहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षम बजान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहना चाहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहु न मोहि कही प्रथम जनावा। देख गोसाई पूछहु माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आयस देय हरसिय, कहीं पुलके प्रभुगात। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलता तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परमा आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई, ऐसे बेगही होई रजाई। विदा मात सब सन आवहु मांगी, चलियहु बनहि बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगकर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कहीं राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसे कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी और प्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दवानल वन में आग लगकर देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं।
जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आवई, कथा सुने मन लाए। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे, द्वाज भरत मुनि द्वार। देवता आश्रम को गए, शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीताराम जी हरि। आरति श्री रामायण जे के रति कलित ललित सिय पे के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिश सर शारद, वरनि पवन सुत कीरति के। आरति श्री रामायण जे के, गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र। सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्व। सार अंश संबत सबई की। आरति श्री रामायण जे, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञान, व्यास आदि कवि वर्ज बखाने। कागभ सुंड गरुड़ के ही। आरति श्री रामायण जे के, कलिमलारन विषय रस पी के। सुभग सिंगार मुक्ति जुअते, दलन रोग भव मोरी में के। तात मात सब विधि तुलसी, आरति श्री रामायण जे के। आरति श्री रामायण जे के। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एक बहुत ही सुंदर भजन हम गा रहे हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। के कई तू कई के बहाना, बन राम के दिहलू। के कई तू कई के बहाना, बन राम के दिहलू। कवन भैया बने गईले, कवन भैया संगे गईले। कवन भैया बने गईले, कवन भैया संगे गईले। कवन भैया राज तेजी दिहले, बन राम के दिहलू। कवन भैया राज तेजी दिहले, बन राम के दिहलू। राम भैया बने गईले, लक्ष्मण भैया संगे गईले। राम भैया बने गईले, लखन भैया संगे गईले। भरत भैया राज तेजी दिहले, बन राम के दिहलू। के कई तू कई के बहाना,
राम के दिहलू के करी मारनिया भैली के करी हरनिया भैली के करी मारनिया भैली के करी हरनिया भैली के करा लगल शक्ति बाण हो बन राम के दिहलू के करा लगल शक्ति बाण हो बन राम के दिहलू दशरथ के मारनिया भैली सीता के हरनिया भैली दशरथ के मारनिया भैली सीता के हरनिया भैली लक्ष्मण के लागल शक्ति बाण हो बन राम के दिहलू लक्ष्मण के लागल शक्ति बाण हो बन राम के दिहलू के कई तू कई के बहाना बन राम के दिहलू के कई तू कई के बहाना